दोस्तों यूपी बोर्ड ने अपना नया सिलेबस बता दिया है 2024-25 सेशन के लिए। और ये मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था कि यही सिलेबस रहने वाला है। जो बताया था वही हुआ, ठीक है। तो जो सिलेबस है वो आपको मैं बता दूं, नया एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है और नई एनसीईआरटी बुक मैंने पहले ही पढ़ा दी है और मेरे हाथ में नई एनसीईआरटी बुक है। ये आप देख सकते हैं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको बता दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिए। देखो, कुल मिला के आपको लिखित में 70 नंबर का पेपर मिलेगा, ठीक है। जो समय मिलेगा पेपर में वो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ 3 घंटा लिखा हुआ है लेकिन 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, ये आपको पता होता है। आपके कुल मिला के 7 यूनिट है, ठीक है, इकाई है। संख्या पद्धति 5 नंबर की आएगी, बीजगणित 18 नंबर का आएगा, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आएगी, ज्यामिति 10 नंबर की आएगी, त्रिकोणमिति 12 नंबर की आएगी, मेंसुरेशन में से 10 नंबर का आएगा और आपका ये जो सांख्यिकी है इससे और प्रायिकता यहाँ से आएंगे 10 नंबर के। कुल मिला के 70 नंबर का होगा। अब कहाँ से किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्या पढ़ना है क्या सिलेबस में वो भी आपको बताता हुआ चलूँगा नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति है और ये वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम यहाँ से मिलेगा आपको 5 नंबर का। पहले वाले चैप्टर से मिलेगा 5 नंबर का, ठीक है। तो छोटा 2 प्रश्नावली हैं आपके, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से 5 नंबर का आएगा। अगर मैं बात करूँ दूसरा जो है इकाई बीजगणित, जिसमें बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। बहुपद में बहुपद के शून्य निकालना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो ये आएगा 18 नंबर का। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ये पढ़ोगे तो यहाँ से आएंगे 18 नंबर के। तो देखो, दूसरे चैप्टर में आपकी 2.1 प्रश्नावली है, कितने शून्यक होंगे, और उसके बाद द्विघात प्रश्नावली 2.2। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है ना, कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, द्विघात बहुपद कौन सा है ये हमें निकालना है। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आते हैं, इसमें 2 ही विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। 3 ही प्रश्नावली हैं इसमें नई एनसीईआरटी बुक में, आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 3.2, जो पहले 3.3 हुआ करता था इनको 3.2 बना दिया गया है, ठीक है, 3.3। फिर आपका आ जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देख सकते हैं 4.1 प्रश्नावली छोटा सा है, उसके बाद 4.2 भी बहुत छोटा, ठीक है, ये पहले जो था वही है, और 4.3 जो पहले 4.4 था उसको 4.3 कर दिया गया। तो 4.3 हमें नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी पूरा ये पुराने में जितना था नए में भी वही है। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 18 नंबर के प्रश्न यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सारा कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आगे हम बात करेंगे अगला जो यूनिट है, अगला यूनिट है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर नंबर 7वां है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7वां है, ये मैं आपको बता दूं। और जो 10 नंबर का आएगा, देखो यहाँ पर ज्यामिति लिखा है, जो 10 नंबर का आएगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 और 10 को मिलाकर, चैप्टर नंबर 6 और वृत्त वाले चैप्टर को मिलाकर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 ये जो प्रश्नावली 6.1 से 6.3 तक है, इसमें कुछ इसके जो जितने भी उदाहरण है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और 6.1 से लेकर 6.5 प्रमेय का प्रूफ आपको आना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ओके। निर्देशांक ज्यामिति ये जो चैप्टर है सिर्फ इसी चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, ये आप अच्छे से जान लो। त्रिभुज और ये चैप्टर नंबर 10 को मिला के मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 10 का है ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला चैप्टर में 6ठा और ये 10वां मिलाकर आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 6 को मिलाकर 10 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति सिर्फ 7वें चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 8वें और 9वें चैप्टर से, त्रिकोणमिति ये वाला जो चैप्टर है इसमें 3 प्रश्नावली है और चैप्टर नंबर जो 9वां है, इन दोनों के मिलाकर आपके एग्जाम में आ जाएंगे कितने नंबर का, मैं आपको बताता हूँ। देखो
त्रिकोणमिति से आपको मिलेगा 8वां और 9वां चैप्टर मिलाकर 12 अंक का आएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है, ऊंचाई और दूरी वाला। तो यहाँ से आएंगे 12 नंबर, ठीक है, 8वां और 9वां चैप्टर मिलाकर। उसके बाद 9वें चैप्टर से एक बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, आप जानते होंगे। फिर जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और 12 से मिलाकर देखो, इकाई 6 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, यहाँ से कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों से मिलाकर कितना आएगा? 10 नंबर का आएगा। और फिर अगर हम बात करेंगे, देखो इस चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ 2 ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 12.2 तक, ठीक है। सांख्यिकी 13 चैप्टर हो चुका है नई एनसीईआरटी बुक में, आप देख सकते हैं। तो सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर, सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर कितना आएगा? सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर आपको मिलेगा 10 नंबर का। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 मिलाकर आपको 10 नंबर का मिलेगा और टोटल आपके 70 नंबर हो जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। मैंने पूरी एनसीईआरटी नई वाली ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सारा कुछ करा रखा है ऑलरेडी। आप स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर देना। ऑब्जेक्टिव भी मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और नई जो सेशन है, नई वीडियोस तो ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 तक मैंने पढ़ा दिया, 8वां भी मैंने शुरू कर दिया, तो वो भी ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।